हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनेक्स कोडर। इस वीडियो में हम मोडाल के बारे में डिस्कस करेंगे। मोडाल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सारा। ठीक है। तो मोडाल कुछ नहीं, एक लाइट बॉक्स है, एक डायलॉग बॉक्स, जो वेबसाइट में हमें जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम ओपन करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बताता, सीधा एक डेमो दिखा देता हूँ। लाइक ये बटन है, मैंने क्लिक किया, ये मोडाल ओपन हो गया। ठीक है। मीन्स कुछ ऐसे कंटेंट जो वेबसाइट में होते हैं जिसे हमें आफ्टर क्लिक देखना है। वेबसाइट में पेजेस में स्पेस हमको नहीं रखना है इस चीज का के लिए पहले से सेव सेव लाइक ये मोडाल टाइटल, ये टेक्स्ट और ये बटन, सारे चीजें हमें पहले से नहीं रखनी है अवेलेबल, क्योंकि ये स्पेस कंज्यूम करती है। बट आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट बटन ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के डायलॉग बॉक्स कहाँ यूज होते हैं, आप देखेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स होते हैं वेबसाइट में, जो कभी कभी हमें ओपन करने पड़ते हैं। तो वो हम मोडाल में ओपन कर सकते हैं। कुछ अलर्ट्स ओपन करने हैं, लाइक आपको ओके या कैंसिल करना पड़ता है, एक एक्शन लेना है उस अलर्ट को रीड करने के बाद, है ना। लाइक टाइम आउट हो रहा है तो कुछ आपको आपका फोकस डाइवर्ट करते हुए मोडाल पे फोकस को आपका ले जाता है। इस टाइप की चीजें है ना। लाइक आप कुछ वर्क कर रहे हैं, टाइम आउट हो गया, आपको आपको एक मोडाल ओपन हो जाएगा कि 30 सेकेंड है आपके पास, आप ये कीजिए या ये कीजिए, अदरवाइज आप लॉग आउट हो जाएंगे। ओके। इस टाइप के इंफॉर्मेशन के लिए डायलॉग बॉक्सेस मोडाल का यूज होता है जनरली। तो जो बूटस्ट्रैप है उसने अपने फ्रेमवर्क में इंटरनली ये प्लगइन दिया हुआ है, मोडाल प्लगइन, जो वेरी यूजफुल है। ठीक है। तो ये हम बंद कर देते हैं। तो मोडाल प्लगइन का बेसिक स्ट्रक्चर हम सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, स्निपेट यहाँ से ले लेता हूँ कि आपको अगर मैं स्निपेट से वर्किंग डेमो दिखाऊं तभी आपको इजी होगा समझने में। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा स्निपेट उठा के पेस्ट करता हूँ, ताकि इससे आपको भी समझ में आएगा कि चीजें कैसे लेनी है फ्रेमवर्क से, है ना। क्योंकि फ्रेमवर्क में तो सारा दिया हुआ है, आप वहां से रीड कर सकते हैं, बट मैं चीजों को गो थ्रू अगर आपको कराता हूँ तो वो आपको भी इजी होती है चीजें एक बार, है ना, रीड करने में, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ऐसा है। ठीक है। लाइक अगर हम देखें तो क्या होता है, एक मोडाल होता है। ठीक है, ये स्निपेट अगर हम स्टडी करें तो ये मोडाल होता है। मोडाल का स्ट्रक्चर क्या है, मोडाल की एक क्लास होगी, बूटस्ट्रैप की मोडाल की मेन क्लास। देन उसमें जो एनिमेशन है, फेड एनिमेशन के थ्रू ये आने वाला है, तो बूस्टर का फेड क्लास है। देन इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, मोडाल डायलॉग, मोडाल कंटेंट, ये स्ट्रक्चर है। ये मोडाल का हेडर का पार्ट हो गया, यहाँ पे मोडाल टाइटल होता है कुछ भी। ठीक है। ये बटन है जहाँ पे मोडाल को क्लोज करने के लिए हम ये देते हैं, इससे बटन क्लोज का क्लास दिया हुआ, डेटा बीएस डिसमिस के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाता है। मीन्स इस डेटा एट्रीब्यूट के थ्रू ये आफ्टर क्लिक क्लोज होता है। ओके। देन मोडाल बॉडी आ गया, जहाँ कोई भी कंटेंट हम दे सकते हैं। मोडाल का फुटर है, यहाँ बटन एंड ऑल अपन रैप कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। देन ये बटन पार्ट है जिसके क्लिक पे ट्रिगर हो रहा है। अब देखिए, डेटा बी एस टॉगल इक्वल टू मोडाल, ये लिखना बहुत जरूरी है, तभी ये बटन एज अ मोडाल ओपनर वर्क करेगा। मीन्स अगर आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे बट ये डेटा एट्रीब्यूट अगर आप नहीं देते हैं, डेटा बी एस टॉगल इक्वल टू मोडाल, देन इट्स नॉट वर्किंग, इट विल नॉट वर्क। ओके। देन डेटा बी एस टारगेट से आपको ये आईडी मैप करनी होगी, ये आईडी और ये आईडी सेम होना चाहिए, जिससे पता चलना चाहिए ना कि कौन सा मोडाल ओपन होने वाला है। ठीक है। जनरली ये स्ट्रक्चर होता है, ये मोडाल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखते हैं इसको, लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है। ये मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ये मोडाल ओपन हो गया। ठीक है। इस बटन की बात कर रहा था क्लोज का, इस पे क्लिक करूंगा मैं तो क्लोज हो जाएगा। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर मोडाल का ये होता है। ठीक है। अब आगे हम जाते हैं। तो इसमें सारी चीजें हैं कि स्टैटिक बैकड्रॉप, अगर आपको स्टैटिक अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बंद नहीं होगा। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये हल्का सा स्केल हो रहा है, बट ये बंद नहीं हो रहा है। तो हम लोग अगर चाहते हैं आउटसाइड क्लिक पे क्लोज मत हो, अगर मैं किसी बटन पे क्लिक करूं और लाइक एक्शन लूं तभी ये बंद होगा, अदरवाइज ये बंद नहीं होगा। मीन्स
अगर मैं आपको एडिटर पे दिखाता हूँ, सॉरी एडिटर पे नहीं, मैं सर्वर पे ही दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है, देखिए आउटसाइड क्लिक। बट मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है, लाइक कि आपको नहीं बंद कर सकते जब तक कि आप बटन पे क्लिक करेंगे। आप आउटसाइड क्लिक अलाउ ही नहीं है। देन आप ये करेंगे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, डेटा का यहाँ पे डेटा बीएस बैकड्रॉप, ये आप स्टैटिक कर देंगे। या आप अगर स्टैटिक कर देंगे तो क्या होता है, अब देखिए सेम चीज़ है, मैं यहाँ पे ही करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, आई थिंक मैंने गलत जगह से लगा दी है। एक मिनट, ऐसा क्लोज करूँगा। सॉरी, आई थिंक मैं इसे गलत जगह लगा रहा हूँ। एक मिनट, देखते हैं कहाँ पे लगाना है। नहीं, मैंने तो इसे सही जगह ही लगाया हुआ है, डेटाबेस। फिर ये क्यों बंद नहीं हो रहा था। डेटाबेस का बैकड्रॉप इज इक्वल टू स्टैटिक। यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसे कोड में चलते हैं, मैंने सारा सही किया हुआ था आई थिंक। सैम्पल यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हुआ ये सारी चीज़। ये देखिए, आई थिंक रिफ्रेश नहीं हुआ था। ये देखिए मैं कहीं पे भी क्लिक कर रहा हूँ ये बंद नहीं हो रहा है। तो डेटा बीएस बैकड्रॉप इक्वल टू स्टैटिक अगर हम कर देते हैं तो ओवरले स्टैटिक हो जाएगा, वो एक्शनेबल नहीं होगा, उसके क्लिक पे बंद नहीं होगी चीज़ें। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक अगर स्क्रॉलिंग लॉन्ग कंटेंट, अगर लॉन्ग कंटेंट है तो मोडाल आपका क्या हो रहा है, व्यू पोर्ट से बाहर चले जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्क्रॉल पे बाहर जाना चाहिए, मतलब स्क्रॉल होना चाहिए आफ्टर स्क्रॉल, ताकि सारा कंटेंट आप रीड कर सके। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, मोडाल डायलॉग स्क्रॉलेबल का क्लास लगा सकते हो, ताकि आपकी चीजें आपको मतलब उससे क्या होगा कि लॉन्ग कंटेंट भी रीडेबल हो जाएंगे, आप स्क्रॉल कर लेंगे इजीली। देन वर्टिकली सेंटर, तो मोडाल डायलॉग सेंटर्ड का अगर क्लास मोडाल डायलॉग के साथ आप लगाते हैं तो क्या होगा, वो सेंटर में ओपन होगा। लाइक अभी क्या हो रहा है, अभी देखते हैं, यहाँ पे सेंटर में नहीं है ना, व्यू पोर्ट के टॉप पे ओपन हो रहा है, लाइक है ना, एक ऑफसेट छोड़ के। बट अगर मैं क्या करूंगा, ये क्लास में इसके साथ लगा दूंगा, सॉरी मैं क्या, क्लास में लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। देन क्या होगा, मैं इसको लॉन्च करूंगा, क्या हो गया इसको, बटन में कुछ इशू आ गया क्या, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट। ओह, यहाँ पे मैंने डेटाबेस मॉडल को ही गलत कर दिया। इसके- ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मॉडल क्लास सेंटर क्लास लगा दिया। एक मिनट यार, इसको क्या हो रहा है आज, कोड क्यों वर्क नहीं कर रहे, चीजें कहाँ पे गलत हो जा रही हैं, एक मिनट। ओह, ये मुझे मॉडल डायलॉग के साथ एक क्लास लगानी थी, मैंने फेट के साथ लगा दी। ये देखिए, ये सेंटर पे आ गया। ये मैंने कोड गलत जगह पेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए इश्यूज आ जा रहे हैं, कभी कभी हो जाता है, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने रैपर क्लास में वो क्लास लगा दी थी, बट आप स्निपेट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देन टूल टिप एंड पॉपवर्स, लाइक आप इसके अंदर मोडाल कंटेंट में पॉपवर्स और टूल टिप्स सारा दे सकते हैं कंटेंट में,
वो वर्क करेगा, है ना। वही बताया है कि ये वर्क करेगा, इशू नहीं क्रिएट करेगा। उसके लिए क्या है, जो भी टूल टिप की चीजें हैं, लाइक टूल टिप का कंटेंट होता है जो, और पॉपवर का कंटेंट होता है, वो हम लोग प्लेस कर सकते हैं। वो सारा ले लेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा चीजें, वो वर्क करेगा, ठीक है। देन यूजिंग द ग्रिड, आप ग्रिड के यूज भी इसके अंदर कर सकते हैं, ये बताया गया है। सारे ग्रिड क्लासेस आप लगा सकते हैं, है ना। देन डिफरेंट चीजें, मतलब उसमें क्या क्या किया जा सकता है, लाइक ये सारा मैसेज के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, है ना। मॉडल का कंटेंट को फॉर्म डाल दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे कुछ और कर दिया मैंने। ऐसे कंटेंट्स क्या है, डिफरेंट तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मॉडल का आप अपने क्रिएटिविटी से मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये मैं मॉडल ओपन किया, सेकंड मॉडल ओपन किया, ऐसा भी कर सकता हूँ। दो मॉडल में कनेक्ट कर सकता हूँ आपस में, उसमें कुछ करना नहीं है मुझे। मॉडल के अंदर मैं वो सारा मॉडल, सेकंड बटन में मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट मॉडल का आईडी दे दूंगा, जो बटन ओपन होगा उसमें, है ना। तो ये बेसिक सारी चीजें की जा सकती हैं, बाकी सारा कुछ है नहीं आप उसमें। हाँ, साइजेस भी हैं। तो मॉडल एक्सेल, मॉडल एलजी, मॉडल एसएम के क्लासेस हैं, जिसे आप मल्टीपल साइज में सेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लार्ज मॉडल हो गया, देन नॉर्मल लार्ज मॉडल है, ये स्मॉल मॉडल है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये फुल स्क्रीन मॉडल है। इस टाइप के अगर आपको मॉडल चाहिए तो भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, बट मॉडल डायलॉग के साथ मॉडल फुल स्क्रीन, ये वाला क्लास लगाना पड़ेगा, मॉडल फुल स्क्रीन, ठीक है। ये मैं जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप वैसे भी डॉक में देख सकते हैं। ये मॉडल फुल स्क्रीन का क्लास लगाना पड़ेगा मॉडल डायलॉग के साथ। जैसे मैं लगा के देखता हूँ यहाँ पे, ये मॉडल डायलॉग के साथ अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन का क्लास लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैं देखो, ये पूरा फुल स्क्रीन पे आ गया, कोई स्पेस नहीं है, बैकड्रॉप नहीं दिख रहा है, ऐसा हम यूज कर सकते हैं। देन ये इसके वो कर सकते हैं हम लोग कि इतने तक ही अवेलेबल रहेगा, उसका नॉर्मल इसमें चेंज हो जाएगा, लाइक इस टाइप का, है ना। व्यू पोर्ट सेट कर सकते हैं, तो एस एम, देन एम डी, देन एल जी, एक्सएल, डबल एक्सएल, ये सारा। चलिए मैं इसको करके देखते हैं। मैं इसके बदले ये क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसको रिसाइज करूँ तो देखिए, ये नॉर्मल स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये नॉर्मल मॉडल है, लेकिन जैसे ही मैं विड्थ पे आता हूँ, है ना, ये फुल में आ जाता है। तो ये इस तरीके की चीजें हम कर सकते हैं। इनिशियली ये नॉर्मल मॉडल है, देखिए, बट आफ्टर डबल एक्सएल ये फुल में चला जाएगा, उसके पहले एक नॉर्मल मॉडल की जैसे वर्क करेगा। तो ऐसा ब्रेक पॉइंट्स का यूज करके ये क्लासेस यूज की गई हैं, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये सारा मॉडल मैंने एक बार आपको बता दिया है, आप एक बार डॉक देख सकते हैं, सारा कवर कर सकते हैं एक बार अपने तरीके से भी, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्लासेस आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सारा स्निपेट डॉक में मिल जाएगा, है ना। जैसे मैंने गलती कर दी है, तो वो गलती भी आप कर सकते हैं, बट आप अपने आप को फिक्स भी कर सकते हैं क्रॉस चेक करके। हो जाता है यार, कोडर्स हैं, गलती कभी कभी हो जाती है। लॉजिक हमारा हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हम चाहते हैं क्या है, ठीक है। ऐसा कोई सिंटेक्स याद रखना, क्लासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा अवेलेबल है ऑनलाइन, हम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, है ना। मैं ऐसे यूजफुल वीडियोस लाता रहूंगा आपके लिए। सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।